आदाब दोस्तों। आज के प्ले की बात करें तो आज का प्ले था कश्मीरी प्ले फटोमुत, जिसे कश्मीर कला मंच एक ग्रुप है, यहाँ पे बहुत पुराना ग्रुप है, काफ़ी सीनियर लोग उसमें काम करते हैं, तो उनकी पेशकश थी ये। आज भी एंकर मंजूर इजबरी थे। हस्ब मामूल उन्होंने अपनी एंकरिंग की और फिर आयाश आरिफ साहब को बुलाया, तो उन्होंने वेलकम किया अपने गेस्ट्स वगैरह का जो भी आए थे, मेहमान ख़ुसूसी, मेहमान नज़ीर वकार और बाकी जो उनके ख़ास 3 तबसरा निगार रखे हैं जो अपने व्यूज़ वगैरह देते हैं प्ले ख़त्म होने के बाद, जिनमें मशहूर मौलिज डॉक्टर नज़ीर मुश्ताक हैं, इंजीनियर शफ़ी अहमद हैं, हमारे फ़याज़ दिलबर जी हैं और निसार नसीम साहब हैं। तो ये प्ले देखकर आखिर पे बोलते हैं, प्ले के बारे में रिव्यू देते हैं अपना। तो आज जब प्ले शुरू हुआ तो प्ले शुरू होने से पहले ही थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुआ वहाँ पे कि पर्दा खुला, वो लोग जैसे हम कोई भी प्ले शुरू करने से पहले एक दुआ मांगते हैं सब लोग गोल मिल के, तो वो सीन हो रहा था। फिर प्ले फिर बंद हो गया, फिर कुछ अनाउंसमेंट, फिर दोबारा हुआ वो सीन, तो वो कुछ वहाँ पे कन्फ्यूजन था, मुझे समझ नहीं आया। तो लेकिन जब प्ले शुरू हुआ तो एक कैरेक्टर एंट्री देता है हुक्का लेके, अपनी कांगड़ी लेके, फिर उसकी मिसेस एंट्री देती है। ओवरऑल ये एक ह्यूमरस प्ले था, कॉमेडी थी। तो दोनों एक्टर नज़ीर हरबोल और जोजिया मीर बहुत मंझे हुए आर्टिस्ट हैं दोनों। तो उनके इस सीन से प्ले शुरू हुआ। तो जो दूसरा सीन था वो जो स्टेज के दाएं और बाएं तरफ सीढ़ियां हैं, वहाँ पे थोड़ा लाइट डाल के 2 कैरेक्टर बैठे थे, तो दोनों ने कुछ डायलॉग वायलॉग बोले, तो मैंने समझा चलो ठीक है, यूज़ किया इस स्पेस को। लेकिन उसके बाद लाइट क्रॉस लाइट ऑन हुई और काफ़ी लंबा सीन नीचे स्टेज के सामने, जिसे हम एस्थेटिक डिस्टेंस कहते हैं, तो वहाँ पे सीन हुआ काफ़ी लंबा। तो मैं सोचने लगा कि ये क्यों किया यहाँ पे इन्होंने, क्योंकि वो स्टेज पे भी हो सकता था वो सीन आराम से। तो इन्होंने ये एस्थेटिक डिस्टेंस जो होती है एक ऑडियंस और आर्टिस्ट के बीच की, ये क्यों ख़त्म कर दी है। तो फिर लास्ट पे डायरेक्टर ने कहा ये सीन मुझे स्टेज पे ही करना था, लेकिन लाइटिंग की प्रॉब्लम थी कि हम स्टेज पे नहीं कर पाए, इसलिए मुझे वो इन बिटवीन करना पड़ा। तो लाइट्स की बहुत प्रॉब्लम है टैगोर हॉल में, इतना अच्छा हॉल है लेकिन लाइट्स नहीं है, बड़ी गिनी चुनी लाइट्स हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं। काफ़ी लाइट्स की कमी है और कुछ ख़राब हो गई हैं, जिन्हें ठीक भी नहीं करवाया जा रहा है। जबकि हॉल अक्सर बुक होता है, हॉल से पैसा भी काफ़ी कमाती है एकेडमी, लेकिन लाइट्स वगैरह की कमी है वहाँ पे, कभी कभी साउंड भी ख़राब हो जाता है। तो लेकिन लाइट्स की ज़्यादा प्रॉब्लम है इसमें। खैर, हम बात कर रहे थे अपने इन एक्टर्स की। जो सबसे बड़ी अच्छी बात थी आज के प्ले की वो ये थी कि ये फुली रिहर्स किया गया था, रिहर्सल की कोई कमी नहीं थी, इसलिए प्ले ओवरऑल अच्छा हुआ। उसमें एक बात ये भी है कि ये जो ग्रुप है, इनके पास जगह है जहाँ पे ये रिहर्सल कर सकते हैं, क्योंकि जो इनके डायरेक्टर हैं हकीम जावेद, तो वो एक एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, जिसे यहाँ के मशहूर शफ़ी पंडित साहब और उनकी मिसेस निखिल शफ़ी जी चलाते हैं। तो वहाँ उनके पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है अवेलेबल, जिसमें अलग अलग उसे यूज़ कर रहे हैं। तो लेकिन एक बड़ा हॉल है जो उन्होंने थिएट्रिकल एक्टिविटीज़ के लिए रखा है। हालांकि उन्होंने आज अनाउंसमेंट की कि कोई और भी अगर चाहे तो वहाँ आके रिहर्सल कर सकता है। तो ये लोग तो करते ही हैं वहाँ पे रिहर्सल, तो इस वजह से इन्होंने बड़ा अच्छी तरह प्ले तैयार किया था, उसमें कोई कमी पेशी नहीं थी। एक्टिंग सबकी अच्छी, सबकी ज़बरदस्त एक्टिंग। नज़ीर हरबोल तो अक्सर कॉमेडी ही करता है, लेकिन आज मुझे उनका जो अंदाज़ था ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि आज वो जो कॉमेडी अक्सर करते हैं वो एक जैसी होती है, लेकिन आज के वाले की जो कॉमेडी थी वो कैरेक्टर के हिसाब से बिल्कुल डिफरेंट थी, तो जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और उनके अपोजिट जोजिया मीर, वो कमाल की आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी कॉमेडी करती है। अक्सर लोग कुछ और जेस्चर्स दे के या कुछ डायलॉग से क्रिएट करते हैं कॉमेडी, लेकिन वो सिंपली डायलॉग बोले ना तो जवाब भी देगी, तो ऐसे देगी कि देखने वाला हंसता है।
शक्ल से बहुत खूबसूरत, थोड़ी फैटी, तो लेकिन कॉमेडी में ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं वो। हालाँकि बाकी रोल भी अच्छा करती हैं वो, लेकिन कॉमेडी में बड़ा उनको होल्ड है। तो बहुत पसंद किया लोगों ने उनका उनका अंदाज़। तो जो बाकी एक्टर्स थे, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा कि सब ने मेहनत की थी, बहुत बहुत अच्छा किया था उन्होंने। जैसे नज़ीर हरबोल का मैंने बता दिया, जोज़िया मीर का बताया, जहांगीर फराश बहुत अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने अच्छा रोल किया था आज भी। ऐसे ही आरिफ भट्ट है, फ़ुज़ैल है, शेख परवेज़, सुहेल मोहम्मद, फ़याज़ अहमद भट्ट, फ़याज़ सूफ़ी, सब ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि बड़ी अच्छी तैयारी थी इस प्ले की। और जहाँ तक प्ले की बात करें तो प्ले काफ़ी हद तक वो रेडियो प्ले लग रहा था। हालाँकि कई लोगों ने कहा कि ये स्टेज प्ले है, ऐसा स्टेज प्ले होता है, लेकिन मुझे नहीं लगा। मैं डिफ़र करता हूँ उन हज़रात से। देखिए, अगर कोई स्टेज प्ले, अगर कोई रेडियो प्ले हम स्टेज पे करें, तो उसमें काफ़ी चेंजेस करनी पड़ती हैं। और अगर ये प्ले जो आज हुआ स्टेज, इसको अगर रेडियो पे करें, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं करनी है। आप इसे एज़ इट इज़ रेडियो पे कर सकते हैं। अब ये नहीं मालूम कि ये बेसिकली वो कहते हैं काफ़ी पुराना प्ले है। तो ये राइटर जो अच्छे राइटर हैं, बड़े मंजे हुए राइटर हैं वो भी, तो उन्होंने बेसिकली ये रेडियो के लिए ही लिखा था। बाद में कुछ स्टेज का रूप दिया इसको, या सिर्फ स्टेज के लिए ही लिखा गया है, तो ये मुझे पता नहीं। लेकिन स्टेज इतने छोटे-छोटे सीन वो जो स्टेज पे नहीं किए जाते हैं, ज़्यादा रेडियो में ही दिखते हैं वो चीज़ें। तो एक बात और जो कमज़ोर रही वो लाइटिंग थी। लाइट जो थी वो प्रॉपरली यूज़ नहीं हुई, उसमें ऑपरेशन की गलती थी, क्या थी वगैरह। एक जगह जब मेन एक्ट्रेस जोज़िया मीर और हरबोल, उनका जो घर होता है, तो वो घर का मालिक कहता है कि मैं जा रहा हूँ, तुम सब चीज़ें संभाल के रखो, कहीं चोर हमारे घर ना घुस जाएँ। वो एक विंग से जाती है तो दूसरी विंग से चोर घुसते हैं। तो मुझे लगा कि ये इन्हीं के घर में घुसे, लेकिन जबकि वो सीन चेंज हो चुका था। वो दूसरा घर जो जानकी दास का होता है, उसके घर के सामने पहुंच गए हैं। वो जो चेंज ओवर था वो बिल्कुल एस्टेब्लिश नहीं हुआ, जो लाइट से होता। तो लेकिन लाइट वहाँ बिल्कुल चेंज नहीं हुई, तो इसलिए वो कन्फ्यूजन था कि ये उसी घर में है। फिर डायलॉग से लगा, एहसास हुआ कि नहीं, ये जानकी नाथ के घर के बाहर है। एक खिड़की इस्तेमाल की गई थी जहाँ से वो झांक के नीचे सुनते हैं कि कुछ चोर बात कर रहे हैं, और उसी खिड़की को फिर जो जेल हवालात होती है तो उसको इस्तेमाल किया गया था। तो वो अच्छा है, क्योंकि एक ही चीज़ को दो चीज़ों में इस्तेमाल करना वो अच्छी बात होती है। क्रिएटिविटी है डायरेक्टर की, तो उसने उसको इस्तेमाल किया, वहाँ भी ठीक लगी। और जेल का सीन था वो भी अच्छा लगा उसमें, तो ये अच्छी बात थी। और कास्ट्यूम वगैरह प्रॉपरली जो यूज़ करने थे वो यूज़ किए गए, एक्टिंग सबकी अच्छी थी। और रेड जो ड्रामा था उसका जो एंड हुआ, वो एंड भी मुझे अच्छा नहीं लगा। कुछ अचानक हवा निकल गई जैसे प्ले की। अभी प्ले में वो कोई क्लाइमेक्स नहीं बना था कि जहाँ पे प्ले बंद हो गया, तो वो कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा। वो अच्छा पंच होना चाहिए था, और हो भी सकता था। फिर पता नहीं कि वो डायरेक्टर ने वहीं पे कट कर दिया है या राइटर ने उतना ही लिखा है, वो मुझे पता नहीं है। लेकिन वो कुछ दिखने में उतना अच्छा नहीं लगा, और अधूरी सी बात रह गई, अचानक एंड हो गया जैसे। तो लेकिन ओवरऑल लोगों ने बहुत हंसा। मेरे आसपास जो लोग बैठे थे बहुत हंस रहे थे, बहुत हंस रहे थे। वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे अपने आप पे। तो बहुत अच्छा प्ले रहा, इस हिसाब से लोगों ने हंसा तो अच्छी बात है। अब जो कल प्ले हो रहा है वो कश्मीरी प्ले है गिंदुन तमाश। ये स्क्रिप्ट है डॉक्टर सोहन लाल कौल का, और इसे शौकत उस्मान ने डायरेक्ट किया है। तो देखते हैं इंशाल्लाह। आज काफ़ी लोग आए थे, लेकिन फिर भी कमी थी लोगों की। तो मैं फिर आप सबको दावत देता हूँ कि आप लोग आइए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली को लेके। बड़े अच्छे प्ले होते हैं, ह्यूमरस प्ले होते हैं, मज़ा आता है, एंटरटेनमेंट होती है। तो आइए, 4 बजे शुरू होता है प्ले, 4 सवा 4। तो आइए, तशरीफ़ लाइए और महसूस होइए हमारे इन प्रोडक्शंस से। तो हमें इंतज़ार रहेगा कल के प्ले का। कल का प्ले देख के कल शाम को उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए शब खैर।